स्टार्टिंग में ओ को हम देखते हैं जो आराम से एक लड़के को ताड़ रही थी फोन पे। वो चिल्ला पड़ती है, सारे नौकर उसकी चिंता में भाग कर आते हैं। सब बोलने लगते हैं उसके पति बहुत ज्यादा अमीर है, अगर उनको कुछ हो गया तो आप टेंशन न लेना। अब वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, बट बाहर से बुरा फील करने का नाटक कर रही थी। वो खुल के सांस लेते हुए बोलती है, क्या दिन है। अब वो खुशी खुशी हॉस्पिटल में आती है। अब वो अपने नकली आंसू बनाती है, जाके बेड में रोने लग जाती है। बट मून वहां नहीं था। मून अब उसे देखता है। अब मून के पास वो रोने लगती है। अब वो सोच रही थी सारी प्रॉपर्टी अब उसकी है, लेकिन मून उसकी सारी बातें सुन पा रहा था और उसे भी काफी अजीब लग रहा था। वो बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो। वो उसका हाथ पकड़ बोलती है, मुझे आपकी बहुत चिंता है। वो उठ बोलता है, जरूरत नहीं है मेरी चिंता करने की, मैं बहुत ज्यादा काफी हूँ खुद के लिए। अब वो उसके यहाँ रुक के खुद को ठीक करने को बोलती है और अंदर अंदर बुरा चाह रही थी उसको लेकर। मून को बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब घर में वो यही रोना धोना लगा कर बैठी थी। घर की नौकर बोलती है, मैम खा पी नहीं पा रही। वो अब बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। वो मन में बोलती है, हाँ जब तक तू मर ना जाए। इधर ओ मून को एक पिक दिखाती है। वो जाने लगता है तो वो उसके पैर को पकड़ बैठ जाती है, बट वो हटा देता है तो नौकर उसको सपोर्ट करने लगती है तो मून उसको भी झाड़ के रख देता है। वो उसे निकल जाने को बोल चला जाता है। अब ओ को बहुत सारी चीजें कोई वॉइस बोल रही होती है। अब वहाँ मास्क पहने एक बच्चा आ जाता है और वो उस घर का बच्चा होता है। अब वो अपने रूम आ जाती है जहाँ वो खुद प्लान बना रही थी और इधर गू ओ से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वो हैंडशेक करती है। अब मेड के कहने पे ओ लिन के पास थी जो गुस्सा बैठा हुआ था, बट लिम उससे उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। अब वो वहां से भाग जाता है। अब ओ खड़ी थी जिसके पीछे गू था, वो अब अपना नकली आंसू क्रिएट करती है। वो बोलता है, कुछ हुआ है क्या। वो चली जाती है। गू बोलता है, ये सब मेरा है, बिल्कुल मेरा। अब वो फिर से उससे बातें करने लगती है। अब वो मून को पकड़ के बैठ जाती है। अब उसे अपने थाइस में कुछ फील होता है और वो खुद को पिंच करती है। अब वहाँ गू आता है जो आते ही अपनी ख्याली पुलाव पकाने लगता है, बट एट द एंड उसे पता चलता है ये बस उसका ख्वाब था। और तभी हम इन लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं। अब मून बीच में खाना छोड़ देता है। अब वो लिन को बुलाती है और उसे कुछ सिखाती है। अब लिन इन दोनों के बीच जाके यही बोल देता है। अब गू वहां से चला जाता है और बाकी सारे चले जाते हैं। अब लिन ओ को आप बोलता है, मेरे अंकल आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब वहाँ मून उसे खारा खारा बोल चला जाता है। अब ओ बंटन के तैयार थी। वहाँ मून आता है जिसे देख उसे गुस्सा आ रहा था और मन में बहुत कुछ बोलने लग जाती है। अब ओ टीवी में एक डेंजर से बंदे को देखती है। अब लिन आके ओ को बोलता है, आप यहाँ खुश नहीं हो क्या। बोलती है, मैं उदास हूँ। अब वहाँ गू आ जाता है जो बोलता है, तुम यहाँ। और वो मन में सोचने लगती है गू एक साइकिल चला रहा है। अब लिफ्ट खुलते ही ये लोग उसी चेंसो मैन को देखते हैं। वो लोग वहाँ से फट से भागते हैं। अब ये सब छुप जाते हैं। गू को जानबूझ के कॉल मिलाती है ताकि वो बाहर जाए, ताकि चेंसो मैन उसके पीछे पड़ जाए और उन लोगों का जान छोड़े। अब वो लिन का आंख मास्क से बंद करके कबर्ड में छिपा देती है। अब यहाँ चेंसो मैन इनको खोजा होता है। अब वो डोर होल से उसे देख पा रही थी। अब गू को चेंसो मैन दिखता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वो अब इधर से वो आवाज सुनती है और बोलती है, भाई बहुत ब्रूटल था। अब हम मून को देखते हैं। गू की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। उसे चेंसो से काटा गया था, उसे लोगों ने पकड़ लिया था। अब गू की आत्मा निकल वो मर जाता है। अब ओ के पास मून आता है। उसके आते ही वो उसे हक कर लेती है। अब वो अपना हाथ उस पर रखने वाला था कि वो उसकी छल कपट वाली बातें चालू कर देती है। मून उसे हटा देता है और लिन को बुलाता है और उसे हक कर लेता है। अब लिन को ओ को सौंप देता है। ओ बोलती है, कुछ नहीं हुआ। वो अब अपना मास्क हटाता है। ओ उसे प्यार करने लगती है। मून उसे प्यार भरे नजरों से देखने लगता है। अब मून ओ को धमकी दे चला जाता है। वो हैरान पड़ जाती है। अब ओ मन ही मन बहुत से प्लान बनाती है मून के खिलाफ। ओ बैठी हुई थी, उसे लिन की आवाज आती है। वो देखती है वो सोते हुए डर रहा है। वो डर रहा था।
जाने लगती है तो लिन उसे रोकता है। वो अब उसे हाथी राजा की कहानी सुनाने लगती है। अब वो सो गई थी बट लिन अभी भी उठा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन वो लिन को किंडरगार्टन छोड़ने आती है। उसे नहीं जाना था बट फिर भी उसे जाना पड़ता है। अब वो ऑफिस आती है। एक औरत आकर बोलती है, वेलकम मैम। अब वो किसी आदमी के पास बैठी थी। वो बोलते हैं, मैं पिग फार्मर हूँ, सारे के सारे पिग मर रहे हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। वो बोलती है, मैं आपके लिए फार्म खरीदूंगी। वो थोड़ी नर्वस हो जाते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाती है कॉपरेशन के लिए, दोनों हाथ मिलाते हैं। अब फिर से हवा में बातें करने लग जाती है। वो बोलती है, अब वक्त हो गया है लिन को लाने का। सेक्रेटरी मून को बोलता है, वो आपसे नहीं बल्कि किसी फार्मर से मिलने आई थी जो सुन वो धक्के में था। अब वो लिन को लेने आई थी जहाँ एक औरत उसे भसड़ करने लगती है बट वो उसे झाड़ के रिप्लाई दे रही थी। वो अब उसे इग्नोर कर चली जाती है। अब मून के पास लिन के साथ वो आती है और आके सीधे मून के पास बैठ जाती है। वहाँ पे कौन आ जाती है। मून बोलता है, तुम हो कौन। वो ओ के पीछे छुप जाती है। ओ बोलती है, ये मेरी बहन है। कौन बोलती है, मैं अपना बेच दूंगी। सारे मिलकर अब लंच कर रहे थे। कौन का ध्यान मून पे ही होता है। वो अब मून को खाना सर्व कर रही थी। लिन बोलता है, वो स्पाइसी खाने में बहुत सही है, उनको नॉर्मल खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मून कौन को टेबल से किक आउट करवा देता है। अब मेड वहाँ आ बोलती है, आपकी बहन बोल रही है आपके बिना नहीं रह सकती। वो अब इजाजत मांगती है मून से और मन में सोचने लगती है कि काश वो मना कर दे बट वो ये जानने पर उसे जाने के लिए कह देता है। अब वो कौन यहाँ से झट से भागने को बोलती है। अब वो आके कौन को यहाँ से झट से भागने को बोलती है। कौन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेड ओ को बताती है, लिन जर्ड हो गया है। वो फट से हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे कौन दिखती है जो नर्स का काम कर रही थी। ओ को दाल में कुछ काला लगता है। कौन बोलती है, मून ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। वो बोलती है, हस्बैंड मेरा और चिंता इससे है। वो अब लिन के पास आती है। लिन को पैर में चोट आई थी और अब वो ओ को आइसक्रीम लेके देने को बोलता है। वो मान जाती है। इधर मून अपने स्टाफों पे चिल्ला रहा था उन लोगों की लापरवाही की वजह से। इधर हॉस्पिटल में कौन मून से बड़े प्यार से बात कर रही थी जो ओ देख रही थी। अब कौन लिन से प्यार करने का प्रिटेंड कर रही थी और मून ओ की मन की बात सुन पा रहा था। उसे पता था वो यही है। कौन को बोलता है, हट जाओ मेरे पास से। मून अब ओ के पास आ जाता है। अब मून चला जाता है। अब कौन लिन को शुगर कोट करने की कोशिश करती है बट वो ओ का हाथ पकड़ लेता है। ओ बोलती है, कहीं और ट्राई करो। अब ओ ऑफिस में थी जहां मून आता है। दोनों लिफ्ट में थे और ओ मन में बहुत कुछ सोचने लगती है। लिफ्ट बंद हो जाता है और मून बेहोश हो जाता है। वो डर जाती है। मून बोलता है, मुझे बचाओ। अब ओ को उस आवाज से पता चलता है कि मून को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। वो उसे किस करने लग जाती है ताकि उसका ध्यान भटके। वो भी अब उसका साथ दे रहा था। वो उसे स्टोरी सुनाने लग जाती है। वो जवाब दे रहा था हॉस्पिटल में। अब वो तैयार हो रही थी। वो उठता है और वो जाने लगती है तो मून उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है, मुझे रेडी करो, मुझे निकलना भी है। वो बहुत खुश थी घर जाने को। मेड मून को देख बहुत खुश थी। मेड बोलती है, लिन बिना बेड टाइम स्टोरी के सो नहीं पा रहा। मून सोचता है, कहीं स्टोरी मुझे भी तो नहीं सुनाया ना इसने। मून बोलता है, आज वो भी लिन के कमरे ही सोएगा। वो बोलती है, मैं भी वहीं रह। मगर मून बोलता है, कोई नहीं। ओ के मन बहकने लगे थे। अब ओ मून को लेकर सोच ही खुश हो रही थी। तभी वो उसके क्लोज आ जाता है। वो अब उसे नीचे सुला, खुद ऊपर सो जाता है। वो उसे गालियां दे रही थी जो सुन मून खुश हो रहा था। अगले ही पल वो बेड पे उठती और खुश होने लगती है। नेक्स्ट डे वो सज धज के खड़ी थी, डाइनिंग टेबल पे बैठी थी कि मेड बोलती है, सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। कि मैं बीमार हूँ। अगले सीन में मून कुछ लोगों के साथ आता है। वो चला जाता है। अब वो लोग उसे नेकलेस दिखाती है। अब वो ड्रेसेस और ज्वेलरी चूज करने लगते हैं। अब वो फुल तैयार श्यार थी। वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। मून उसे देखते ही रह जाता है। वो बोलती है, पागल ही हो गया होगा। वो मन में सोचता है, अच्छी तो दिखती है।
मून अब उसे अपना हाथ देता है। अब दोनों रेड कार्पेट पे उतरते हैं। पैप्स उनको पैप करने आ जाते हैं। अब एक बंदी मून पे पेन से अटैक करने वाली होती है कि सामने वो आ जाती है, बट उसका सेक्रेटरी उन सबको बचा लेता है अम्ब्रेला से। अब उस औरत को लेके जाया जाता है गार्ड्स द्वारा। अब वो रात में मून के आसपास थी और सोच रही थी कुछ तो गलत। वो ओ के पास आ जाती है, वो उसे चीयर अप करके चली जाती है। ऑफिस में सेक्रेटरी मून को बहुत ही सीरियस बातें बोल चला जाता है। अब वहाँ कौन भी आ जाती है। वो आके खुद के उधार को चुकाने के लिए उसे खुद को बेचने को बोलता है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है, तभी गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। मून बोल बड़ी आई बॉडी बेचने वाली। अब मून को ऑफिस में ओ की हरकतें याद आ रही थी। अब वो उसके पास बैठ बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम मेरा वेट कर रहे थे। वो बोलता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। वो कहती है अगर कुछ भी छुपाऊंगी तो बिजली कड़केगी, और वो कड़क भी जाती है। वो बेड चला जाता है। यहाँ अब वो बिस्तर लगा रही थी। मून सोने आता है। वो बोलती यहाँ पे क्यों सोने आए हो, तुम्हें तो अकेले सोना था। वो बोलता है बट हम तो कपल है ना। वो अब उसकी बातें सुन सो जाती है। मून भी सो जाता है। वो नींद में उसमें पैर रख देती है। वो हटाता है, वो अगेन ऐसे ही करती है। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उठ जाती है और उसे उठते ही वो उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट करने आ जाती है और आज कुछ ज़्यादा ही खुश थी कल को लेके। मेड बोलती है मून का फेस पूरा लाल था और अब वो चली जाती है। अब वो ऑफिस के बाहर थी। वो अंदर आती है और सारे वर्कर्स उसकी बहुत इज्जत देने लगते हैं और सारे वर्कर्स उसे बहुत इज्जत देने लगते हैं। अब वो मून के कैबिन जाके ताका झाकी करने लगती है। मून कहता है अंदर आ जाओ। वो उसे पूछती है सर आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं हो। अब वो जाने लगती है तो मून कहता है फार्म बिजनेस कैसे चल रहा है। उसकी जुबान रुक जाती है। अब वो उसे हाथ मिला लेती है और बहुत खुश हो जाती है। अब वो उसकी बातों से खुश होने लगती है। अब घर में वो किसी सुंदर से बंदे को देखती है। अब वो आके मून के पास बैठ के चिकनी चिपोड़ी बातें करने लगती है। अब मून डॉक्टर को छोड़ने आया था। अब वो छींक रही थी तो वो बोलती है मुझे कौन याद कर रहा है, और वो खुश होने लगती है। मेड आकर ओ को बोलती है मून का बर्थडे है, आपको उन्हें क्या गिफ्ट देना है। अब मून डॉक्टर के पास से निकलता है। अब हम ओ को एक सेमिनार में देखते हैं। वो कोई टॉय लेना चाह रही थी। शॉपकीपर उठता है और वो बंदा उसे देख के क्रीपी स्माइल दे रहा था। ये लोग सारे डिनर कर रहे थे। वो अब मून को बर्थडे गिफ्ट देती है। लिन बोलता है मुझे भी देख। उसमें एक गुल्लक थी मून के चेहरे की। वो बोलती है कि अच्छा नहीं है, बट वो खुश हो जाता है। लिन बोलता है मानो आज तो मैं अंधा ही हो गया हूँ। सारे चीयर्स करते हैं। ओ को वाइन का टेस्ट अच्छा लगता है और वो टल्ली हो जाती है। मून उसे बिठाता है। अब वो उठ जाती है और उसका क्लोज आ जाती है। अब दोनों किस करने बढ़ते हैं कि ओ को नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे मून मेड को अपना गिफ्ट लाने को बोलता है और हम उस शॉपकीपर को देखते हैं जो अलग ही तिगड़म प्लान कर रहा था। ये लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अब हम मून को कार में देखते हैं और उस गिफ्ट को वो सजा रही थी और मून यही लेके बैठा था। अब गाड़ी पंक्चर हो जाती है क्योंकि पहले से ही रोड में कील रखी हुई थी। ये लोग बाहर थे कि कुछ गुंडे आ जाते हैं और बोलने लगते हैं ऐसे छोड़ के मरना था, ऐसे छोकरे को मारना था, कितना इजी है। ये लोग तलवार चलाते थे। इधर वो थर्ड क्लास ग्रुप एक फूल को देख रहे थे। मून इन लोग को मार मार के मोर बना दे रहा था कि वहाँ सेक्रेटरी वो गिफ्ट चला के फेंक देता है और वो बॉम्ब फट जाता है। मून हॉस्पिटल में था और वहाँ पुलिस आते हैं। मून कहता है आई होप आप लोग मेरी हेल्प करो। ओ को पता लगता है मून हॉस्पिटल में। वो घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है। पुलिस वाले बोलते हैं ये सही है और वो वहाँ डरी डरी हुई ओ को बोलती है तुम ठीक हो। मून कहता है देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं आज कुछ भी हो सकता था। वो डर जाती है। मून उसे हक कर लेता है। वो उसकी दिमाग की बातें सुन उसे घर जाने को बोलता है। वो उससे पूछता है तुमने वो डॉल कहाँ से ली। वो कहती है कि एक स्ट्रीट शॉप से। अब वो उसके बालों को सहलाने लगता है। मून का सेक्रेटरी बोलता है उस शॉपकीपर को जेल भेजो। मून अब अपने सेक्रेटरी को बोलता है उस शॉपकीपर को जल्दी जेल भेजो। हम एक आदमी एक औरत को चीखते हुए देखते हैं। वहाँ ओ आती है। वो ओ की माँ थी। वो बोलने लगती है कितनी खुदगर्ज बहन हो, अपनी बहन को जेल भिजवा दिया। वो बोलती है मेरा कोई पेरेंट्स या कोई बहन नहीं है। मॉम को मिर्ची लग गई थी। उसका भसड़ उस पे उसका बाप उस पे हाथ उठाने वाला था कि मून उनको रोकता है। डैड बोलते हैं हम सिफारिश करते हैं कौन सा शादी कर लो। मून कहता है मैं बता दूं मेरी एक ही वाइफ है, किसी से भी शादी नहीं करूंगा। अब दोनों चले जाते हैं। अब हम ओ को देख
अब हम ओ को बंधे हुए देखते हैं। अब वहाँ लिन को भी अपने साथ फंसा देखती है। अब वहाँ वही शॉपकीपर हाथ में कोई टूल लेके था। अब वो उसके सामने बहुत देर बकवास करता है। वो फील करता है सिर्फ उसकी बहन की वजह से ये सब हो रहा है। वो उसे ऑब्जर्व करने लगती है। अब वो उसे मारने उठता है और बॉटल से फिसल के खुद ही गिर जाता है। वो उसे फिर मारने उठता है कि उसके ऊपर पिलर गिर जाता है। अब वो अपना रस्सी खोल लिन को उठाती है, उसे गोद में उठाने लगती है, बट वो उसे उठ ही नहीं रहा था। अब वहाँ मून आके बोलता है ठीक हो। अब वो लोग लिन को उठाने लगते हैं कि वो गुंडा उठ के उनमें चाकू चला देता है, बट मून रोक लेता है। अब वो उसका हाथ देखने लगती है। अब उस गुंडे को लेके जाया जाता है। अब मून की हालत ख़राब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो बहुत डर गई थी। डॉक्टर आप बोलते हैं मामला इतना भी सीरियस नहीं है। डॉक्टर बोलता है तुम्हारा पति मेरे अंडर है, चिंता न करो। अब हम लोग उस गैंग को देख पाते हैं। मून और वो साथ बैठे थे। मेड की आंख भर आती है। मून सो गया था, बट ओ को वहाँ ऑकवर्ड लग रहा था। अब वो आके उसे पीछे से हग कर लेता है। वो उसे हग कर लेता है। देन वो उसे देखती है और वो उसे फिर से हग कर लेता है। वो उसे बोलता है वो उसे पसंद करता है। वो बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। वो अब उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे वो लोग खाना खा रहे थे। अब वहाँ सेक्रेटरी आ जाते हैं। अब दोनों घूमने लगते हैं साथ में। अब गुंडे सामने आ जाते हैं, सारे चिल्लाने लगते हैं। सब किसी में बंदूक ताने थे। इसी सब चक्कर में वो फिसल के गिर जाती है और सर में चोट आ जाती है। अब वो बेहोश हो जाती है। अब एक बच्ची उठती है सर को सहलाते हुए। अब उस बच्ची से भी एक आवाज बात कर रही थी। अब वहाँ एक बच्चा आता है जिसे वो पहचान पा रही थी। अब दोनों कुछ गुंडे से बचने लगते हैं। अब वो बच्ची भुट्टा खाने लगती है। अब वो हॉस्पिटल में उठती है और उसके सामने मून होता है। वो बोलती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब वो उसे किस कर लेती है और बाहर लिन था जिसकी आंख डॉक्टर बंद कर देता है और इन लोगों का किस करते करते हैप्पी एंडिंग हो जाती है।